19। तपसैव परम ज्योतिः भगवतं मधोक्षजं सर्वभूतभावासं अंजसा विदन्ते मानव। अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तपस्या से एव एकमात्र परम ज्योति प्रकाश भगवतम भगवान को अधोक्षजम वह जो इंद्रियों की पहुंच के परे है सर्वभूत आवासम सारे जीवों के हृदय में वास करने वाले अंजसा पूर्णतया विदन्ते जान सकता है पुमान मनुष्य। अनुवाद के तात्पर्य एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। तात्पर्य ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने के लिए सलाह दी जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि भगवान की कृपा पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। भगवद गीता में कहा गया है कि सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं। इस तरह रुद्र की संतानों से उपकर तथा जनसंख्या के बढ़ने से निगले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतानें उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। अतएव चित्रों में हम देखते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यानावस्थित रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जा सकती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दे जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही हो। चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णववाच श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगुणाभावितं तं सजीवनं साद्वैतं सार्वभौमं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा श्रीशामन्ताय च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते। कप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षजम ભગવાનનું તપ કરવાનું કહેવામાં આવે શિવજીને। હવે જો કે રુદ્રની ઉત્પત્તિ થઈ સંહાર માટે અને બધાને નીકળવા માંડ્યા। વાસ્તવિક બ્રહ્માજીનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય અને જીવને ભગવત ધામ જવાનો મોકો મળે, પણ આ બધા જે રુદ્ર પ્રકટ થયા એક રુદ્રમાંથી બધા सबको निकलने लगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में बताते हैं और यहाँ इसके अगले श्लोक में बताते हैं कि शिव जी के पिता ब्रह्मा जी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको उत्पन्न किया। तो और तपस्या इसके लिए बोली गई कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन अच्छी तरह से कर पाए और उसमें कोई विघ्न न हो। देखो कोई विघ्न आता है, यहाँ से हमको एक शिक्षा मिलती है कि भगवान की शरण लेने से ही वो विघ्न
दूर होता है, कोई भी विघ्न हो। इसलिए रुद्र को क्या बोला गया कि आप तप में लग जाओ। और प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि हम चित्र देखते हैं तो शिव जी हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, इसमें लिखा है, और शंकरषण और राम के ध्यान में हमेशा मग्न रहते हैं। अतएव चित्रों में हम देखते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यानावस्थित रहते हैं। अप्रत्यक्ष रुद्र के पुत्रतल अनुयायियों को सलाह दी जा सकती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दे। उसका अनुसरण हमको नहीं करना चाहिए। जैसे शिवरात्रि आती है तो सब लोग भांग बनाने में लग जाते हैं, कोई गांजा चरस के शिव जी के ग्रहण करके, लेकिन शास्त्र में यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है और लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो इस तरह में शिव जी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण। तपसे परम ज्योतिर भगवत अधोक्षजम। तपड़ तपस्या से केवल एकमात्र हमारे पास रास्ता है कि भगवान का नाम का जप करे और भगवान का ही तप करे, भगवान को प्रसन्नता के लिए। उसके अलावा नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एवं परम ज्योति भगवतम अधोक्षजम, उस भगवान को जो अधोक्षजम यानी कि वह जो इंद्रियों के पहुंच के परे है। हम जो बद्ध जीव है, हमारी जो इंद्रिया अशुद्ध है, तो हमारी इंद्रियों से भगवान पर है कि भगवान किस तरह है लीला कर रहे हैं। तो भगवान को जानने के लिए तप करना जरूरी है। जैसे शिव जी को बोल दिया कि आप तप करो, तो ध्यान में शिव जी मग्न हो गए, शांत हो गए। जो रुद्र को निकल रहे थे और सृष्टि के सर्जन में जो बाधा हो रही थी, तो बद्ध जीव यहाँ पे भौतिक जगत में उसको डाला गया है। और यहाँ भी वो भौतिक भोग करने के लिए लालायित है और सारी इंद्रिया वो अपने स्वयं के भोग के लिए क्या करता है, इस्तेमाल कर रहा है। घर, परिवार, गाड़ी, बंगला, एसी, गहना, ऐश्वर्य, यानी कि इससे मैं सुखी होऊंगा और सबको बता पाऊंगा कि सबसे अमीर और धनी व्यक्ति मैं हूँ, और इस धन का इस तरह में उपयोग करूँ जिससे मैं और खुश हूँ मेरी आने वाली पीढ़ी भी और खुश हुए, जिसको कोई तकलीफ नहीं पड़े। लेकिन वास्तविक ये सुखी होने का रास्ता नहीं है और जीव इसलिए भटक जाता है कि इसकी सारी इंद्रियां अपूर्ण है और अशुद्ध है। तब तक वो नहीं जान पाएगा कि वास्तविक में जो जीवन जी रहा हूं इस भौतिक जगत में, और इस भौतिक जगत में मेरे को क्यों यहाँ पे डाला गया है। जब तक इंद्रिया शुद्ध नहीं करेगा तब तक वो इस सही रास्ता नहीं जान पाएगा। सही रास्ता यहाँ पे बताया तपस्या एवं परम, यानी कि वो जानने के लिए परम वस्तु क्या है, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, क्यों बार बार जन्म मृत्यु जरा आदि में फंस रहा हूँ, और क्यों मैं इस शरीर त्याग रहा हूँ और माँ के गर्भ में जा रहा हूँ। तो उसके लिए उसको इंद्रिया शुद्ध करनी पड़ेगी, और बिना इंद्रिया शुद्ध किए कोई भी जीव नहीं तो खुद को जान पाता है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, और नहीं तो परम को जान सकता है। परम भगवान अधोक्षजम, जो हमारे इंद्रियों से पर है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। उसके आगे के श्लोक में आएंगे कि वास्तविक भगवान ने इंद्रिया इसलिए दी है मनुष्य को, जब सृष्टि का सर्जन हुआ तब, कि वो वास्तविक भगवान का तप कर सके और जान सके। इसलिए ब्रह्मा जी ने जीव को शरीर प्रदान किया। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य, हम देखते हैं कि पाश्चात्य देश में गए जहाँ किसी को पता ही नहीं था भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, हम कौन है, सब गांजा, चरस, व्यभिचार, जुगार इत्यादि में रचे बचे थे। और जब श्रील प्रभुपाद जैसे कोई ऐसे आचार्य आते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त आता है, और उनके मुख से जब ये परंपरा से वाणी श्रवण करता है जीव, तब उसकी इंद्रिया जो अशुद्ध है
वो शुद्धता में परिवर्तन होने का चालू हो जाते हैं। जैसे एक लोहा है और लोहे को हम गर्म अग्नि में तपाते हैं तो लोहा क्या होता है, अग्नि हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है, अग्नि का स्वरूप वो धारण कर लेता है। इसी तरह हमारी जो भौतिक इंद्रिया है, जब तक अधोक्षजम यानी कि भगवान की सेवा में नहीं लगेगी और शुद्ध नहीं होगी, तब तक हम क्या करेंगे, इस भौतिक जगत में घूमते रहेंगे, हमारा वास्तविक उद्देश्य हमको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे आचार्य और ऐसे कोई शुद्ध भक्त जब आता है, वो भगवत कृपा की आशीर्वाद से इस भौतिक जगत में आते हैं, आध्यात्मिक जगत से, और भगवान उसकी गारंटी लेते हैं कि आपका जो काम है, जो कार्य है, कर्म है, वो समाप्त हो जाने के बाद वापिस हो भगवत धाम, भगवान उसको बुला लेते हैं। तो इस तरह को कोई साधारण मनुष्य नहीं होते जो आचार्य है। श्रील प्रभुपाद में कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं भारत में ज़्यादातर धर्म है, लेकिन फिर भी आचरण करने वाले बहुत कम है। हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते तो बताते तो हमारे पास समय नहीं है कि भगवद गीता कौन पढ़ेगा, भागवतम कौन पढ़ेगा, कहाँ समय है, पैसा कमाए, ये करे, वो करे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसके हमारे, क्योंकि उसकी इंद्रिया क्या है, अशुद्ध है, अपूर्ण है, उसने शुद्ध इंद्रिया नहीं की है। और इसका एक ही रास्ता है कि भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगा, तब तक वो इसका उद्देश्य ही नहीं समझेगा। तो भगवत कृपा से, आचार्य की कृपा से जीव को एक कृपा प्राप्त होती है। आचार्य जो है और भगवान का जो शुद्ध भक्त है, वो इच्छा करता है, जैसे ब्रह्मा जी को एक कार्य सौंपा गया, इसी तरह श्रील प्रभुपाद इच्छा करते हैं कि सब जीव जो है वो भगवान की शरण में जाए। और निरोध बंधन में श्रील प्रभुपाद उतरते तो देखते हैं कि पूरा जो माहौल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसे ही बोले कि महाराज आप वापस चले जाओ। लेकिन प्रभुपाद भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपने मेरे को यहाँ पे भेजा है, मैं नहीं जानता हूँ ये लोग कैसे भक्त बनेंगे, क्या करेंगे, मैं कैसे आपका भक्ति इन लोग को दे पाऊंगा, लेकिन यहाँ आपने मेरे को भेजा है तो आपका कुछ उद्देश्य होगा और ये साकार करने का आपका काम है। मेरा जो कर्तव्य है खाली प्रयास करने का है। कितने सिंपल प्रार्थना करते हैं, हमको सिखाते हैं। इसलिए हम ऐसे रथ यात्रा हो, फेस्टिवल हो, डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा कार्य है प्रयास करने का। लीडर के साथ जुड़ जाओ, भक्तों के साथ जुड़ जाओ, सबको बताओ। बाकी का सब कार्य क्या करते हैं, भगवान से। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम खाली निमित्त बनते हैं। तो इसी तरह जीव पर शुद्ध भक्त और आचार्य कृपा करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं शिव जी को आप तप करो, और तब जब शिव जी करते हैं, रुद्र करते हैं, तो शंकरषण राम में वो क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं राम नाम में, और इस तरह वो शांत हो जाते हैं। तो जीव का जो दुर्भाग्य वही है कि वास्तविक जो उसका सुख है उससे दूर है। जिसको उससे सुख मिलने वाला है, वास्तविक परमानेंट सुख, जो भगवान का धाम है, वहां जाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, उसको इंद्रिया शुद्ध करनी पड़ेगी। तो बात लिखते हैं, एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पांच पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है। हमारे भीतर परमात्मा है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, लेकिन एक तपस्या के माध्यम से। तो श्री प्रभुपाद ने हमको तपस्या दी है, 16 माला और 4 नियम, भागवत, भगवद गीता, ये सब ग्रंथों का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, धामवास करना इत्यादि। ये क्रिया करने से जीव भगवान को उसके भीतर जो परमात्मा रूप में हृदय में भीतर में बैठे, वो उसको क्या करते, ज्ञान प्रदान करते। ये इच्छा कर रहा है जीव, इसलिए वहां से उसको सपोर्ट मिलता है, परमात्मा उसको सपोर्ट करते हैं और आगे ये भक्ति में है और अधिक के मेरे पास में है। और अंत में अंधकालेचम मामेमम स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंते नारायण स्मृति हो इसकी और ये मेरे धाम में है। यानी कि सबके निकट जो है हमारे पास में है वो परमात्मा हमारे पास में है, लेकिन हम उसको अशुद्ध इंद्रियों के द्वारा नहीं पहचान पाते हैं। ये हमारी वास्तविक बहुत बड़ी है, हम ब्रह्म में है, बहुत बड़ी भूल है। यानी कि जीव सब
भ्रम में है पूरा, और जिसने भगवान की शरण ली है वो वास्तविक इसका अनुभव करता है। और कुछ 5वें अध्याय के 4थे अध्याय में प्रभुपाद में भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हुए श्लोक में कि जो कृष्ण की शरण में है और संपूर्णतया उसका जीवन उसने कृष्ण के शरण में लगा दिया है, सारी इंद्रिय लगा दी है, उसने सब तप दान यज्ञ सब ऋण सब चुका दिया, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, भगवान की जो भक्ति है वो दूसरे को दे रहा है और हर एक जीव को भगवान की शरण में ला रहा है। वो कब ला रहा है कि जब तक उसको इसका यथारूप ज्ञान का अनुभव है, वो रियलाइज कर रहा है कि वास्तविक मेरा उद्देश्य क्या है, तभी जाके वो घर घर जा रहा है ना, भगवान की भक्ति कर रहा है, मंगला में आ रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण कर रहा है। अभी हमें सब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की तो सबको हम डोनर प्रसाद देंगे कि शायद कोई जीव इसको ग्रहण करने से उसकी चेतना शुद्ध हो जाए। तो वास्तविक तप ये है, तप ऐसा नहीं कि हिमालय में जाकर हम बैठ जाए या कोई अन्य शांत वाली जगह हो। लोग सोचते फार्म हाउस बनाओ, वहाँ पे घोंघाट नहीं है, वहाँ पे जाएंगे और हमको शांति मिलेगी। लेकिन माया क्या करती है, वो शांत वातावरण में उसको ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्रदान करेगी और मन इतना विचलित करेगा कि वहाँ वो भोग करेगा, अपनी इंद्रिया सारी इंद्रिया क्या करेगा, अपना स्वयं भोग में लगाएगा। कोई तप कलयुग में संभव नहीं है। एक ही तप है यहाँ पे जो बता गया है, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते गति। भगवान का एक जो नाम है वही वास्तविक तपस्या है, और जो धर्म में शास्त्र में दिए गए उद्देश्य है वही धर्म है। भगवान जो बताते वो धर्म है, और भगवान के द्वारा जो परंपरा द्वारा जो ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी भगवद गीता ब्रह्मा जी को बताए, वही ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, वही परंपरा द्वारा यहाँ ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में हमको ये प्राप्त हुआ है, ये 4 संप्रदाय। तो इस तरह हम जब तक ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे और कोई शुद्ध भक्त की सलाह या मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे, तब तक हमारी इंद्रियां भटकते ही रहेगी। शुद्ध होने का कोई उसका चांस ही नहीं है, क्योंकि अभक्तों का संग है, मायावी जगत है, उसमें कलयुग और सब तरह से नए प्रकार के अनेक प्रकार के क्या है इंस्ट्रूमेंट आते हैं, हम देखते हैं। अभी यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, लेकिन यूट्यूब है उसके अंदर भी अनेक प्रकार की ऐसी वीडियोस है कि जो लोग बनाते रहते हैं उसका सब्सक्राइब बढ़े इस प्रकार, तो लोग उसमें मोहित हो जाते हैं कि मैं देख लूँ, यही माया है। लेकिन भक्त इससे विचलित नहीं होते, देखता ही नहीं है, उसको पता है कि ये सब बेकार है, श्रम एवं केवलम। तो ये जो इंद्रिया है, तो हम समझ पाते हैं कि वास्तविक हमारी इंद्रिया कहाँ पे ध्यान दे रही है, कहाँ हम उसको उपयोग में ले रहे हैं। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं है, भगवान के ध्यान में नहीं है, भगवान का हर क्षण हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हर जगह पे भगवान है उपस्थित, हम सर्वस्व प्रभवो। भगवान भगवद गीता में बताते हैं 10वें अध्याय 8वें श्लोक में कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्तोत्र हूँ, सभी वस्तु मेरे से उद्भव होती है। सबका मैन्युफैक्चर भगवान है, और जो बुद्धिमान जीव बुधा भावम समावितम, जो बुद्धिमान मनुष्य इसको यथारूप जान लेता है वो मेरी भक्ति में संलग्न है और इसी तरह मेरी पूजा कर रहा है। तो भक्त हमेशा इस प्रकार रहता है। तो इसी तरह हमें हमारी इंद्रिया, सारी इंद्रिया भगवत कार्य में लगानी चाहिए, और हमें प्रभुपाद का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, ये सारा उत्सव की सेवा में हमें प्रभुपाद ने लगाया है। वरना हम भटक जाते हैं ना, ये उत्सव नहीं करते तो नहीं तो हम प्रसाद बना पाते, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते,
नहीं तो किसी को समझा पाते, नहीं तो किसी को आमंत्रित कर पाते, नहीं तो मेरे पास फूल की सेवा रहती, प्रसाद बनाने की सेवा रहती, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा रहती, नहीं तो श्रवण रहता, नहीं तो कीर्तन रहता, नहीं तो मेरे पास प्रोग्राम रहता। देखिए जो लोग भक्ति में है नहीं है उसके पास ये कुछ नहीं है, और भक्तों के पास इतना सारा है। प्रभुपाद भागवतम के दूसरे स्कंद में बताते हैं 12वां अध्याय, मेरे को याद नहीं है, कि जो प्रजापति है, ये 10,000 प्रजापति भी एक भक्त की तुलना नहीं कर सकते। प्रभुपाद बताते हैं 6 पॉइंट लिखे, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं गुवारी से आ रहा था तो श्रवण कर रहा था, तो मैं इसमें बात कर 1,000 पति भी शुद्ध भक्त की कंपैरिजन नहीं कर सकता, इतना भक्ति का प्रभाव है। और जब जीव अपनी सारी इंद्रियां भगवान में लगा देता है तो उसको एक जगत क्या लगता है, शून्य लगता है, जिसे हम शिष्टाक्षर में बताते हैं। तो हमें उपदेश मिल रहा है कि हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, मंगला आरती करनी चाहिए, श्रवण कीर्तन जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी शिव जी को उपदेश दे रहे हैं और उसको शिव जी यथारूप ग्रहण कर रहे हैं कि मेरे को जो भी यहाँ पे उपदेश मिल रहा है ब्रह्मा जी से, उसको मैं हृदय से ग्रहण करूँ। तो इसी तरह हमको श्रील प्रभुपाद के शिष्य से, हमारे गुरु से हमको मिला हुआ है, तो हमको उसका अवश्य गंभीरता से पालन करना चाहिए, तो ही हमारी इंद्रिया भगवान में संपूर्णतया लगेगी और हम भक्ति में आगे प्रगति कर पाएंगे और रियलाइज कर पाएंगे, और फिर हमें जो अभक्त है उससे दूर रहेंगे, जो भौतिक भोग है उससे भी हम आसक्ति नहीं रहेगी, हम थूकेंगे उस पर, ये क्या है, निरर्थक है। तो इस तरह हमें गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और इस तरह हमें तपस्या करनी चाहिए। अदोक सजम इसकी भगवान की जो दरेक इंद्रियों से पर। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।